पिता ही निकला नाबालिग पुत्री का हत्यारा, कटनी नगर पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र के निवार पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम निवार पहाड़ी स्थित घर से लापता हुई किशोरी की ठरका बांध में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने किशोरी के पिता के ही विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा ने बताया कि ग्राम निवार पहाड़ी निवासी 17 वर्षीय विधि उपाध्याय की लाश बीती रात 10 सितंबर को ठरका जलाशय से बरामद की गई थी। पुलिस ने शव परीक्षण कराते हुए मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया था। उधर इस मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का संदेह व्यक्त करते हुए निवार में चक्का जाम भी किया था। बहरहाल पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका विधि उपाध्याय के गांव के ही युवक अमन सेन से प्रेम प्रसंग थे और वो उसे मोबाइल फोन पर बातचीत करती थी। इस बात की जानकारी लगने के बाद माता पिता इसका विरोध करते थे और उसे अमन सेन से बातचीत करने से भी मना करते थे। सीएसपी ने बताया कि इसी बीच रक्षाबंधन पर्व भी विधि की मां अपने भाई को राखी बांधने नागपुर गई। मां के जाने के बाद घर पर पिता सज्जू उर्फ संजय उपाध्याय और विधि बस थे। 31 अगस्त को विधि ने अमन सेन से फोन पर बताया कि उसके पिता संजय उपाध्याय ने उसके साथ गलत काम किया है। सीएसपी ने आगे बताया कि घटना दिनांक 9 और 10 सितंबर की मध्य रात को अमन सेन मृतिका विधि के बुलाने पर उसके घर गया। अमन और विधि को एक कमरे में पिता संजय उर्फ सज्जू, भाई अजय उपाध्याय और उसकी पत्नी ज्योति उपाध्याय ने नग्न अवस्था में बिस्तर में देख लिया। इसी बात पर से सज्जू ने विधि और अमन को डांटा और थप्पड़ से दोनों को मारने लगे, जिस पर विधि द्वारा अमन सेन को मारने का विरोध कर उसे मारने पर छत से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी, जिस पर पिता द्वारा उसे समझाया गया और कहा कि तुम अपनी हरकत से बाज क्यों नहीं आती हो, बदनामी क्यों करा रही हो। इसके बाद पिता ने कहा कि चलो 1-2 दिन के लिए तुमको बुआ के गांव शाहपुर छोड़ाता हूँ और बुआ के यहाँ ले जाने का बहाना कर पिता सज्जू शाहपुर सीधे रोड न जाकर हत्या करने की नियत से ठरका टैंक वाली रोड होते हुए ठरका टैंक की मेड़ पर गाड़ी बंद होने का बहाना कर गाड़ी रोक दिया। इसके बाद पुत्री विधि को आरोपी पिता संजय उपाध्याय ने धक्का मारकर बांध के गहरे पानी में ढकेल दिया, जिससे पानी में डूबने के कारण विधि की मौत हो गई। 31 अगस्त की बात है। एक नाबालिग लड़की की बॉडी ठरका टैंक में ऊपर हुई थी। उसको जब बाहर निकाला गया तो वहीं के पास कोई उपाध्याय परिवार की लड़की थी। लड़की की मृत्यु पानी में प्रथम दृष्टया पानी में डूबकर होना प्रतीत हो रही थी। लड़की का पीएम कराने के लिए सबको भेजा गया और उसके पश्चात उस मर्ग को टाइम की गई, मर्ग को जाँच किया गया। जांच के दौरान हमें हमारे गुप्त सूत्रों से और जो हमारे लोग थे हमें कुछ ऐसी बातें सामने आई कि मृतिका का गांव के ही एक लड़के अमन से कुछ अवैध संबंध था, अवैध संबंध की शिकायत थी। जिस पर जब अमन से पूछताछ की गई तो अमन के द्वारा एक हमें ऑडियो सुनवाया गया। ऑडियो में मृतिका के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा था कि उसके पिता के द्वारा उसके साथ गलत कृत्य किया गया है। और जब इस संबंध में उसके पिता से पूछताछ की गई और मतलब सवाल किए गए तो पिता के द्वारा हमें फिर यह बताया गया कि घटना दिनांक की रात मृतिका और उसके अवैध संबंध जिसके साथ उस लड़के को उन्होंने देख लिया था आपत्तिजनक स्थिति में, जिससे कि इस स्थिति को देखकर पिता ने स्वाभाविक तौर पर उसको डांट लगाई। तो उन्होंने ऐसी क्यों हरकत की बिना बताए, जिस पर मृतिका के द्वारा यह कहा गया कि आपने भी हमारे साथ गलत कृत्य किया है, जिसकी बात मैं सबको बताऊंगी, मैं अभी नहीं करूँगी। इस कहासुनी के बीच मृतिका के द्वारा दोनों बाप और बेटी में कहासुनी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आपने मृतिका को यह कहकर बाहर निकाला चलो तुम्हें अपने बुआ के यहाँ साथ पहुँचूंगा। उसको लेके अपनी बाइक से डैम की तरफ गया और डैम की तरफ बाइक को रोक कर बाइक खराब होने का बहाना कर गाड़ी बाइक से उतरा और मृतिका कहीं अपनी बच्ची को उसने डैम में धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद वापस उसी रास्ते घर लौट आया और चुपचाप घर में आके सो गया। किन मामलों पे तय करना किया गया? काफी हंगामा भी हुआ और नागा प्रदर्शन और चक्काजाम भी हुआ इस मामले को लेकर के, उसमें परिजन भी शामिल थे और इसके पीछे घटने भी कड़ी हुई कि वो जो अपनी पत्नी को लेकर स्टेशन गया था तो वो क्या विरोध में उनके परिजन भी सामने आए थे? जी नहीं, हमें जहाँ तक पता है यह गांव वाले शामिल थे, परिजन तो थोड़े बहुत ही शामिल थे। इसमें विरोध का मेन कारण ये था कि जो लड़का है वो सेन समाज का है और लड़की जो है उपाध्याय समाज की थी।
गांव वालों को ये प्रथम दृष्टया शक था उन लोगों को कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उसका हत्या किया, हमें पता नहीं है। मेन जो विरोध प्रदर्शन का कारण था वो यह था कि इसकी मर्ग की जांच वैधानिक तरीके से हो। इसकी जांच हमने वैधानिक तरीके से की है और रियल कल्प्रिट जो है आपके सामने है। किस किस पर कार्रवाई की गई थी? किस चीज़ की कार्रवाई जानी? धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें 302 के तहत 302 201 के तहत कार्रवाई की गई है इस मार्ग जांच में, और मृतका का पिता ही इसमें आ गया। क्या उसके प्रेमी के ऊपर भी कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, प्रेमी के ऊपर एक FIR की गई है 354 और विभिन्न धाराओं में, इस पर भी कार्रवाई की गई है। किस तरह से हत्या का खुलासा हुआ? जी, किस तरह से हत्या का खुलासा हुआ? हत्या का खुलासा हमारे जो गांव में मुख्य होते हैं हमारे स्कूल उनके साथ हुआ। हत्या के खुलासा में TI माधव और उनकी टीम का और चौकी प्रभारी निवार का विशेष योगदान है।